हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल, पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम कोचिंग क्लासेस से। आज की क्लास में हम चरक संहिता पर टीकाएं पढ़ने वाले हैं। इसके बाद सुश्रुत, बागवट, शारंगधर, भाव प्रकाश, माधव निदान, अष्टांग हृदय सभी की टीकाएं कंप्लीट करने वाले हैं। आपका एग्जाम आने वाला है, इसीलिए हम पर डे ऐसे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करने वाले हैं, टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% आना ही आना है। और ये टॉपिक ऐसा है क्योंकि सभी संहिताओं पर टीका है, कम से कम किसी में 10 है, किसी में 12 है, किसी में 8 है। इस प्रकार से अगर आप पर्टिकुलर बगैर ट्रिक के याद करेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा। तो हम 100% क्लास में उसको याद करने वाले। ठीक है, तो डेली आपका बस 5 या 10 मिनट का वीडियो आप जल्दी से देख ही सकते हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। तो स्मृति के 8 कारण में वैसे बताया है कि अभ्यासात, अगर आपको कोई चीज याद नहीं हो रही है तो आपको उसका अभ्यास करना चाहिए, बार बार उसको पढ़ना चाहिए, तभी आपको वो चीजें याद रहती है ना। तो एग्जाम आने वाला है, बार बार ये चीजें आप पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली 100% याद रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। चरक संहिता, हाँ, और इसके डेली आपको वीडियोस मिलेंगे, है ना, डेली आपको पढ़ना है। तो चरक संहिता की कुल टीकाएं कितनी है? 43 टीकाएं हैं, जिनमें से संस्कृत टीकाएं कितनी है? 17 टीकाएं हैं, और हम यहाँ पर संस्कृत टीका ही पढ़ने जा रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ पर 3 हाफ है, इनमें हम क्या करेंगे, एक दूसरे को कोरिलेट करके इसको याद करने वाले हैं। ठीक है, चरक संहिता पर एक चरक न्यास क्वेश्चन यहां से ये पूछा जा सकता है। चरक संहिता पर प्रथम टीका कौन सी है? चरक न्यास है। किसने लिखी है? भट्टार हरिश्चंद्र ने। कब लिखी है? 6वीं सदी, है ना। तो न्यास को हमको क्या पढ़ना है? न्याय पढ़ना है। न्याय कौन करते थे? राजा हरिश्चंद्र का नाम सभी ने सुना होगा। राजा हरिश्चंद्र न्याय करते थे। कैसे करते थे? काल क्या था उनका? 6वीं सदी। किस आधार पर न्याय करता है कोई व्यक्ति? जब उसका सिक्स सेंस बहुत अच्छा हो। तो हरिश्चंद्र राजा न्याय करते थे, क्यों? क्योंकि उनका सिक्स सेंस बहुत अच्छा था। और ये कहां तक लिखी है? चरक संहिता की सूत्र स्थान के, है ना, 4 अध्याय, प्रथम 4 अध्याय तक इन्होंने इसको लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट टीका है चरक पंजिका। पंजिका को हमने क्या पढ़ा? पंजीरी पढ़ा। पंजीरी क्या होता है? जन्माष्टमी पर बनाया जाता है। किससे बनाते? धनिया और शक्कर से बनाते हैं। ठीक है, किसको चढ़ाते हैं ये पंजीरी? स्वामी को। भगवान कृष्ण को क्या बोल दिए हम? स्वामी बोल दिए। कुमार, भगवान कृष्ण वहां पे छोटे रूप में रहते ना, तो कुमार, स्वामी कुमार, है ना। उनके कितने रूप हैं? 7 रूप हैं। या इसको ऐसे याद कर सकते हो, पंजीरी स्वामी को चढ़ाते हैं। स्वामी जो है सभी के साथ होते, भगवान सभी के साथ रहते। तो स्वामी कुमार, पंजिका, 7वीं सदी। नेक्स्ट टीका है निरंतर पद व्याख्या, जेजट की है 9वीं सदी। ये 9वीं हम लास्ट में एक कोड से याद करेंगे, लेकिन हम पर्टिकुलर भी याद कर ले, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, हमको कोड याद नहीं आ रहा है, भूल जाते हैं, तो पर्टिकुलर भी हम उसको याद करेंगे। ठीक है, निरंतर, निरंतर पद व्याख्या निरंतर। जेजट का हमने पढ़ लिया जय, निरंतर जय। किसकी जय करना है आपको? निरंतर भगवान की जय करते, तो निरंतर जय करते हैं। कुछ लोग नहीं भी करते हैं तो नो, कुछ लोग नहीं करते हैं जय, तो नो करके याद करोगे। ठीक है, चरक संहिता पर चरक न्यास 2 टीकाएं हैं। चरक न्यास, ये भी चरक न्यास, ये न्यास लिखा, इसके सामने चरक भी लिख लेना, है ना। तो चरक न्यास नाम की 2 टीका है चरक संहिता पर। एक को लिखा है भट्टार हरिश्चंद्र ने, दूसरे को लिखा है अमित प्रभ ने। ठीक है, फिर आप बोलोगे मैडम अगर चरक न्यास आएगा, भट्टार हरिश्चंद्र भी ऑप्शन में है, अमित प्रभ भी ऑप्शन में, हम क्या प्रायोरिटी देंगे? तो आपको पहले टीका को प्रायोरिटी देना। यहां पर काल विशेष पर ध्यान रखना, आपको 6वीं सदी आंसर लगेगा। ठीक है, तो चरक न्यास, यहां पर हमने न्याय पढ़ लिया। फिर से न्याय जो करते हैं वो अपनी अमित प्रभा, अमित छाप छोड़ जाते हैं, जो कभी मिटती नहीं है। न्याय करने वाले अमिट छाप छोड़ जाते हैं। ठीक है, ये 9वीं सदी नहीं है, इसका 10वीं 11वीं सदी करना है ना। बुक में आपकी चरक संहिता के प्रस्तावना में यही लिखा है, 10वीं 11वीं सदी। ठीक है,
तो जो अमित छाप छोड़ जाते हैं हमेशा उनको 10 में से 10 ही नंबर दिया जाता कि भाई वो व्यक्ति जो था उसकी, या अमित को अमिताभ बच्चन पढ़ लो, 10 में से 10 नंबर मिलते हैं। 10वीं सदी याद करिएगा। चरक वार्तिका क्षीर स्वामी दत्त की है, काल है 9वीं सदी। तो क्षीर को अंडरलाइन कर लो। जब क्षीर हम उबालते हैं, बहुत ज्यादा उबल जाता है, गाढ़ा हो जाता है, मावा बनने वाला रहता है, हम उसकी बर्ती बना के देखते हैं। क्षीर की क्या देखते हैं? वर्ती बना के देखते हैं। ठीक है। और काल क्या है इसका? 9वीं सदी है। इस साथ में भी आप याद कर सकते हो अलग से भी। शीर में छा है, छा से 6 पढ़ना, 6 को उल्टा कर दोगे तो 9 याद हो जाएगा। 9वीं सदी। परिहार वर्तिका आषाढ़ वर्मा 9वीं सदी है। तो परिहार मतलब होता है त्याग। किस चीज का त्याग? अब आषाढ़ ऋतु मतलब वर्षा ऋतु में क्या होता है? तीनों दोषों का प्रकोप होता है। तीनों दोषों का प्रकोप होता है, हमको बहुत सारी चीजों का परित्याग करना पड़ता है। तो आषाढ़ में बहुत चीजों का परित्याग करना पड़ता है, परिहार करना पड़ता है। कुछ लोग नहीं भी करते हैं, नो नहीं करते हैं, तो नो याद हो जाएगा। अब इनका साथ में तीनों का हम कोड बना के याद करेंगे। जे, अमित, क्षीर, आषाढ़। ठीक है। यहाँ पे अमित 9 के बाद 10वां है, तो यहाँ ये अलग से याद करिएगा। बाकी जे से जे जट 9, ये 9 और आषाढ़ भी 9 याद हो जाएगा। ठीक है। अगला है बृहतंत्र प्रतीप, नरदत्त ने लिखी है 10वीं सदी। तो बृहत को पढ़ना बड़ा। बड़ा कौन है? नर है। बहुत सारे जानवर होते, छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, उनमें से बड़ा कौन होता है? नर होता है। जिसको हमेशा अगर कंपैरिजन किया जाए तो 10 में से 10 नंबर कीड़े मकोड़ों को थोड़ी ना कोई देगा, किसको देगा? नर को देगा। तो 10वीं सदी नरदत्त का है। बड़ा है कौन? नर, जिसको 10 में से 10 नंबर मिलता है। तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, सारा आपको याद होते चल रहा है। मैं आपको एक एक कोड बताते चल रही हूँ। ठीक है। वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, थोड़ा सा लिख भी सकते हैं, लिखना ही चाहिए। ठीक है। चरक चंद्रिका गयदास, काल 10वीं है, 11वीं नहीं है, इसको 10 कर लीजिएगा। चंद्रिका गयदास को पढ़ लो देवदास। देवदास मूवी में कौन थी? चंद्रिका से चंद्रमुखी थी ना। चंद्रमुखी देवदास मूवी में थी। तो देवदास मतलब गयदास, चंद्रमुखी से चंद्रिका, गयदास की क्या है? चंद्रिका है। और गयदास में जो शाहरुख खान था, सबसे अच्छा हीरो माना जाता है ना, 10 में से 10 नंबर उसको मिले, नरदत्त को मिले, अमिताभ बच्चन को मिले। तो अमित प्रभ भी 10 और गयदास मतलब देवदास है ना, वो भी 10 हो गया, नरदत्त भी 10 हो गया। ठीक है। चरक भाष्य श्री कृष्ण वैद्य 11वीं सदी। कृष्ण भगवान ने महाभारत में भाषण दिया था। कृष्ण भगवान ने महाभारत में भाषण दिया था। किसको दिया था? अर्जुन को दिया था, भीष्म पितामह को दिया था, बहुत सारे लोगों को दिया था, एक से एक लोगों को दिया था। एक से एक मतलब एक एक मतलब 11। ठीक है। आयुर्वेद दीपिका, दीपिका को क्या पढ़ो? दीपक। दीपक कहाँ रखते हम? पानी में, हाथ में रखते और चक्कर लगाते। दोनों तरीके से याद हो गया। चक्र पानी ने हाथ में दिया रखा और कितने चक्कर लगाए? 11 चक्कर लगाए। ठीक है। या फिर आपको इसको ऐसे याद कर सकते हो, कृष्ण का चक्र। कृष्ण से हो जाएगा श्री कृष्ण वैद्य, चक्र से हो जाएगा चक्रपाणी। काल क्या है दोनों का? 11वीं सदी। चरक तत्व प्रदीपिका शिवदास सेन ने लिखा है, 16वीं सदी है। तत्व मतलब होता है माइक्रो पार्टिकल्स, सूक्ष्म परमाणु अणु, जिनका ज्ञान किसको होता है? भगवान को होता है, शिव भगवान को होता है। तो शिव को सूक्ष्म तत्व का ज्ञान है और शिव भगवान के लिए 16 सोमवार का व्रत करते हैं, अच्छे वर की प्राप्ति के लिए, है ना। तो 16 सोमवार का व्रत शिव भगवान के लिए किया जाता है। ठीक है। चरक प्रकाश कौस्तुभ नरसिंह कविराज 17वीं सदी। तो प्रकाश को अंडरलाइन करेंगे, यहाँ पे नरसिंह को अंडरलाइन करेंगे। जब नरसिंह भगवान ने अवतरण लिया था तो खंबे में से लिया था, है ना। जैसे खंबा टूटा था, चारों ओर प्रकाश फैल गया था। तो नरसिंह कविराज, चरक प्रकाश कौस्तुभ। काल क्या है? 17वीं सदी, है ना, याद करेंगे। अब चरक उपस्कार, उपस्कार का पढ़ेंगे उपकार। कौन करता है उपकार? जो योग करते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, वो उपकार करते हैं। काल साथ में याद करेंगे। जल्प कल्पत्रु, जल्प को पढ़ लो जल। किसका जल? गंगा का जल। तो गंगा जल एक मूवी भी है अजय देवगन की, याद रहेगा। गंगा जल 19वीं सदी।
तो योगी लोग गंगा के किनारे योग करते हैं। कोड बन गया, योगी गंगा के किनारे योग करते हैं। कब करते हैं? 18 साल के बाद। 18 में बच्चे थे, 19 में जैसे आए गंगा के किनारे चले गए, तो 1919 में योगेंद्रनाथ गंगाधर का 19वीं सदी। अब चरक प्रदीपिका ज्योतिष चंद्र सरस्वती 20वीं सदी। तो यहाँ पर प्रदीप एक लड़का है, सरस्वती एक लड़की है, दोनों 20 साल के हैं, प्रदीप और सरस्वती। इस तरीके से हमने चरक संहिता की टीकाएं याद कर ली है। अगर आपको अच्छे से याद हो रहा है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना है, क्योंकि अब मैं आपको कंटिन्यूअसली पर डे एक एक वीडियो अपलोड करने वाली हूं। तो एग्जाम में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जितने तो क्या पूरा तो कवर हो नहीं सकता, लेकिन खासकर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूछे जाने वाले क्वेश्चन, वो हम कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।